व्यवस्था विवरण 34 1 से 12। तब मूसा मोआब के पठारों से नबो पर्वत पर गया, जो यरदन के पार यरीहो के सामने पिसगा की चोटी पर है, और यहोवा ने उसको उस सारे देश का दर्शन कराया, अर्थात गिलाद का सारा देश दान तक, और नप्ताली का सारा देश, एप्रैम और मनश्शे के देश, और यूदाह का सारा देश यरीहो के तराई तक, जो खजूरों का नगर है, अर्थात सोअर तक का देश। और यहोवा ने उससे कहा, यह वही देश है जिसकी शपथ मैंने इब्राहीम, इसहाक और याकूब से खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा। मैंने तुझे अपनी आंखों से यह देखने दिया है, परंतु तू वहां जाने न पाएगा। तब यहोवा के कहे के अनुसार यहोवा का दास मूसा मोआब देश में मर गया, और उसको उस देश में, जो मोआब में बेतेपेओर के सामने है, एक तराई में गाड़ा, और आज के दिन तक किसी को उसकी कब्र का पता नहीं। जब मूसा मरा, तब उसकी आयु 120 वर्ष की थी। उसकी आंखें धुंधली न हुईं, और उसकी शक्ति क्षीण न हुई। और इस्राएली मूसा के लिए मोआब के पठारों में 30 दिन तक विलाप करते रहे। तब तक विलाप और शोक के दिन पूरे हुए, और नून का पुत्र यहोशू ज्ञान और बुद्धि से भरपूर था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। इसलिए इस्राएली उसकी सुनते रहे, और यहोवा ने जो मूसा को आज्ञा दी थी उसके अनुसार चलते रहे। और इस्राएल में फिर कभी मूसा के समान कोई भविष्यद्वक्ता नहीं उठा, जिसे यहोवा ने साक्षात पहचाना हो। यहोवा ने मिस्र देश में फिरौन और उसके सब दासों और उसके सारे देश के सामने मूसा को सब चिन्ह और अद्भुत काम दिखाने के लिए भेजा। और मूसा ने सारे इस्राएल के देखते देखते बड़े सामर्थ्य और बड़े भयानक काम किए। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।